अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सल्फ़र के अकॉर्डिंग है। सल्फ़र के अकॉर्डिंग इसलिए कि सल्फ़र एक ऐसी मेडिसिन है जिसके ज़रिए से नशा छुड़वाया जाता है। नशा भी कौन सा नशा छुड़वाया जाता है? जो उदासी के बाद नशा किया जाता है। वो लोग जो मुआशरे में कभी बहुत कारआमद थे और आज जो हैं वो मुआशरे पर अगर बोझ हैं, तो उसकी जब केस हिस्ट्री ली जाती है तो उसके ज़रिए से हम इलाज कर सकते हैं। हमारे मुल्क में जगह जगह मंशियात के खात्मे के बारे में बताया जाता है। इलाज होता है, कभी मुमकिन होता है, कभी नहीं मुमकिन होता। मगर सल्फर एक ऐसी मेडिसिन है, उसके साथ नशा जो है वो छुड़वाया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो भी मेडिसिन हम डिस्क्राइब करते हैं या डिस्कस करते हैं, तो उसकी एक मुजस्सम सूरत सामने आती है, यानी उसका एक पोर्ट्रेट सामने आ जाता है, यानी पूरा का पूरा। जैसे कि कलकेरिया कार्व का पूरा जो पोर्ट्रेट है वो सामने आ जाता है कि आदमी या औरत जो है वो गोरे रंग का होगा, थुलथुले वजूद का होगा, या फास्फोरस का है कि सिल्की बालों वाला होगा, बहुत कम्युनिकेटिव होगा। मगर जो सल्फर का है उसका रफ सा हुलिया होगा, नो डाउट कि वो रफ सा ही हुलिया होगा। मगर कभी किसी डॉक्टर ने ये सोचा या कभी किसी ने ये सोचा कि वो उसका रफ हुलिया जो था वो क्या खुदा की तरफ से ही बन के आया था? नहीं, ऐसा नहीं था। बाकायदा इसके बारे में जो पोर्ट्रेट सामने आती है वो चीथड़ों वाला होता है, यानी और फिर भी अपने आप को बड़ा अमीर कबीर ख्याल करता है, और उसके फटे कपड़े होते हैं, नहाता नहीं है, पानी से नफरत करता है, पसीना होता है, वाइब्रेट करता रहता है बहुत ज्यादा, हाथों में उसके थकन सी रहती है, या उसके हाथ जो है वो कांपते रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सब कुछ होता है। मगर किस वजह से होता है, क्या वजह होती है उसकी? उसकी वजह ये होती है कि ये उदासी होती है उसकी, उस पेशेंट की ये उदासी होती है। वो किस तरह से होती है कि ऐसा पेशेंट जो है जो नशा कर रहा होता है, तो वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। एक दौर था कि ये ही पेशेंट जो आज नशा कर रहा है, जो मंशियात का आदी हो चला है, जो जमाने पर बोझ है, घर वालों के लिए शर्मिंदगी का बायस है, कभी ये बहुत लाइक और होनहार हुआ करता था, कभी ये बहुत केयर करता था। उसके पीछे के कारण भी हमें जरूर पता होने चाहिए एज अ डॉक्टर। जब हम केस हिस्ट्री लेते हैं, तो जब मैंने इसको रिसर्च किया और जब मैंने लोगों पर इसको अप्लाई किया, तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो इसका एंजाइटी है, सल्फर का पेशेंट जो है ऑलवेज एंजाइटी में रहता है, उसका एंजाइटी मेंटेन रहता है, हमेशा ही बना रहता है, यानी खत्म नहीं होता है। जब इस तरह के पेशेंट को मैंने देना शुरू किया सल्फर, तो मुझे उसके बहुत ही अच्छे नताइज जो हैं वो मिलने शुरू हो गए। तो ये काफ़ी अरसे से मैं इसको रिसर्च कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे एक्चुअली में क्या डोज देना चाहिए ऐसे पेशेंट को, क्योंकि वो सारे सिम्टम सल्फर के और जो नशा कर रहा है अल्कोहलिक जो है उसके सिम्टम मिलते जा रहे हैं। जब मैंने इस रिसर्च को पाया और बड़े बड़े जो डॉक्टर्स थे उनको मैंने रिसर्च किया, तो मुझे सल्फर और एक नशा करने वाला इंसान जो है तकरीबन बराबर बराबर मिला। सिर्फ इतना फर्क हुआ कि जो नशा कर रहा है वो पहले से चीथड़ों वाला नहीं था, वो पहले से परेशान कुन इंसान नहीं था। ऐसा हुआ कि एक दौर आया जब लोगों ने उसको लुक ओवर करना शुरू कर दिया, यानी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। जब एक इंसान किसी की इतनी ज्यादा लुक आफ्टर करता है कि उसके सांस के साथ सांस लेता है, उसके उठने में बैठने में, जिसमें पेरेंट्स भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, मगर उसके साथ जब धोखा होता है तो वो क्या करता है, वो उदास हो जाता है। मगर सल्फर के पेशेंट की एक बात ये है, और अल्कोहलिक की एक ये बात है कि वो जब उदास होता है वो किसी को नहीं बताता कि मेरे साथ क्या है, वो नशे का सहारा लेता है, क्योंकि उसको उसमें सुकून महसूस होता है। तो जब उसको आर्टिफिशियल सुकून महसूस होता है, वो बेहिस हो जाता है, वो बेपरवाह हो जाता है, वो जमाने की परवाह नहीं करता, उसको जरा भी इस बात का लिहाज नहीं होता कि मेरे घर वालों पे क्या गुजरेगी, क्योंकि उसने उन्हें जहन से झिटक दिया है। एक प्रॉपर केयरिंग पर्सन जो है जब कन्वर्ट होता है बेहिसी में, तो वो नशे का आदी हो जाता है। सो सल्फर के लोग जो होते हैं अगर जनूनी होते हैं तो ये गलत ना होगा ये कहना,
गलत ना होगा कि वो जुनूनी होते हैं, अपने हर काम में वो ताक होते हैं, अपना हर काम वो तेजी से करते हैं, वो इस तरह के पर्सन होते हैं कि उन्हें गुर्बत से डर लगता है। जिसको गुर्बत से डर लगे वो शख्स कभी भी कमाना नहीं भूलता। और सल्फर का पेशेंट जो है हमेशा ही अपने कारोबार को सामने रखता है, और जो भी मंशियात करने लगता है वो यकीनन जो है उसको किसी कारोबार से लॉस हुआ होता है या कहीं से उसको धोखा हुआ होता है। तो इस तरह से ये शख्स जो है इतना ज्यादा एम्बिशियस होता है, चाहे अपने घर वालों के लिए होता है और चाहे अपने बिजनेस के लिए होता है। उसके ख्वाबों में भी बार बार इसी तरह के ख्यालात आते हैं, और जब ख्वाब जो है यासियत में चले जाते हैं यानी नाउमीदी में चले जाते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो मंशियात का सहारा लेते हैं। सो अब ये मैंने जो थोड़ा सा डिफाइन किया कि सल्फर की एंजाइटी और एक मंशियात करने वाले की एंजाइटी सेम होती है। जब इस सिमिलरिटी को हम देखते हैं तो हम उसके लिए सल्फर जो है वो सजेस्ट करते हैं, और सजेस्ट हम इस तरह से करते हैं कि हमने किसी कोई अगर नशा कर रहा है तो उसके लिए हमने क्या करना है, 200 पावर में हमने उसको अलग सुबह जो है वो देना है, सल्फर देना है। रात को हमने उसको नक्स 200 देना है। जो उसकी रात को बार बार टेंशन बनती है, यानी शाम होते ही जो उसको नशे का बार बार दौरा पड़ता है, तो वो ठीक हो जाता है। इवन के आजकल के जो नौजवान हैं वो नाक के जरिए से जो नशा ले रहे हैं, आइस जो है उसके जरिए से नशा ले रहे हैं, तो उसके लिए सल्फर जो है वो बेहतरीन रेमेडी है। अगर आप उसे सुबह के वक्त पानी में दे देते हैं और शाम के टाइम जुबान पर दे देते हैं, तो वो आपके लिए एक बेहतरीन हिकमत अमली है। अगर किसी के भी घर में कोई ऐसा पर्सन है जो नाक के जरिए से नशा ले रहा है या कोई भी नशा जो है वो ले रहा है, तो वो नशा होम्योपैथी की इस सरताज मेडिसिन से ठीक हो सकता है। अगर किसी को मुझसे पूछना हो ऐसा कोई क्वेश्चन कि उनका कोई प्यारा है या उनका कोई भी है पेशेंट है और वो किस तरह से नशा छोड़ सकता है, तो डेफिनेटली मैं उसको पूरी दलील से ये बात समझा सकती हूँ कि ये जो है होम्योपैथी ऐसी मेडिसिन है जिससे नशा छुड़वाया जा सकता है, और नियर अबाउट ये सिर्फ 2 से 3 महीने लगते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता, और नशा जो है बहुत तेजी से छूट जाता है। और ऐसा भी नहीं होता कि दूसरे नशा मुक्त जितने भी होते हैं, जो भी मंशियात छुड़वाने वाले जितने भी मेडिसिन होते हैं, उनमें क्या होता है कि जैसे ही नशा छोड़ते हैं तो शिवरिंग जो है वो होना शुरू हो जाती है। सल्फर एक ऐसी मेडिसिन है कि अगर हम नशा छुड़वाते हैं तो कपकपाना इसकी फितरत में पहले से शामिल है। सल्फर के मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था कि उसके जो पेशेंट हैं जब भी कोई चीज होल्ड करते हैं, समथिंग उन्होंने सपोज उन्होंने ऐसे कोई चीज होल्ड की है या कोई चीज आगे करके पकड़ने लगे हैं, तो इस तरह से होता है कि उनका हाथ जो है ऐसे कांपने लगता है। सो एक अल्कोहलिक का या एक मंशियात की जिसकी आदत हो चुकी है, तो उसका हाथ भी कांपेगा। जब इस तरह की सिमिलरिटीज जो हैं यानी इस तरह की अलामत जब मैच होने लगती हैं, तो होम्योपैथी बहुत अच्छा वर्क करती है। सो दोस्तों, आज का ये टॉपिक बहुत ज्यादा अहम था और मेरी अपनी ही ये रेपेटरी थी, और मैंने बहुत सारे जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स थे डीएचएमएस, मैंने उसको भी रिसर्च किया था। और जो हानीमन की जो बोरिक हैं, बोरिक का मेट्रिया मेडिका है, उनका भी जो इंग्लिश में है उसको मैंने रिसर्च किया। तो उसकी एंजाइटी को जब मैंने देखा, तो मेंटली एंजाइटी और मंशियात की एंजाइटी को दोनों को सिमिलर पाया। तो मेरे माइंड में ये बात आई कि ये दोनों जो है एंजाइटी जो क्रिएट करते हैं, सिमिलरिटी जो है ये इनका ठीक होने का सबब बन सकता है। सो मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट को देखा है। अगर आपका कोई ऐसा पेशेंट है तो वो मेरे पास आ सकता है या किसी भी अच्छे डीएचएमएस के पास जा सकता है जिसको सल्फर की जहनी कैफियत और एंजाइटी जो है, डीपली एंजाइटी जो है उसके बारे में पता है, तो वो यकीनन आपका बहुत बेहतरीन इलाज कर सकता है। सो आज का टॉपिक जो ये था सल्फर का, नेक्स्ट हम सल्फर से ही रेलिवेंट जो टॉपिक्स होंगे वो हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। ये मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाई है और उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो ये समझते हैं कि
न हमारा बच्चा है या बच्ची है तो हमें दाखिल करना पड़ेगा किसी हॉस्पिटल में, नहीं, ऐसा नहीं है। घर पे भी आराम से उसका इलाज हो सकता है। इवन के उसका भी इलाज हो सकता है जो इलाज करवाना ही नहीं चाहता, यानी उसके निग्लिजेंस में भी हम उसका इलाज कर सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो या कमेंट उन्होंने कमेंट के जरिए पूछना हो तो वो कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।